अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पास ये वाला थ्रेड है और ये इसका लेबल है। लेबल आपको डिफरेंट भी मिल सकता है। ये लोकल मार्केट से इजीली आप बाय कर सकते हैं और आप ऑनलाइन से भी इसको इजीली ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी ये अवेलेबल है और रीज़नेबल प्राइस में ये आपको मिल जाता है। ये थ्रेड इतना नीट और खूबसूरत होता है, इससे आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं नीडल की हेल्प से और इजीली ये नीडल में इंसर्ट हो जाता है। ये बारीक वाला थ्रेड है और अगर आप इसको मोटा अपना डिज़ाइन मोटा बनाना चाहते हैं, इसको 2 लेयर कर लें या फिर 3 लेयर्स में ले लें तो फिर इसको आप मोटा बड़ा वाला डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इसी थ्रेड के साथ आप पैराशूट का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। इसी थ्रेड के साथ आप सिल्की थ्रेड की लेयर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। 2 रोज़ पे डिपेंड करता है हमारा आज का डिज़ाइन और हम उसको 2 रोज़ में बनाएंगे। आज के डिज़ाइन में हम एक रो फर्स्ट बैक साइड से बनाएंगे और उसके ऊपर हम अपनी मेन डिज़ाइन वाली रो जो होती है सेकंड रो हम फ्रंट साइड से बनाएंगे। तो इस तरह से आप चाहें तो फर्स्ट वाली जो रो मैं बैक साइड से बनाऊंगी आप फ्रंट साइड से भी बना सकते हैं। यानी कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये हमारा फ्रंट है, यहाँ से कट करके आपने लास्ट स्टेज से तो यहीं से फिर से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। बट अगर आप इसको कट नहीं करना चाहते थ्रेड को, मेरी कोशिश यही होती है कि कम से कम हम थ्रेड्स को कट करें और नॉट लगाएं, उससे ख़राब हो जाती है हमारी डिज़ाइन। तो कोशिश ये होती है अगर आप सेम ही कलर से दोनों रोज़ को बना रहे हैं, मिक्स एंड मैच नहीं कर रहे, तो फिर आप पहले बेस रो जो होती है या फिर फर्स्ट रो जो होती है वो आप बैक साइड से बना सकते हैं और फिर पलट के हम अपने फ्रंट साइड पे आ जाते हैं बगैर कट किए हुए थ्रेड को। इस तरह से मेरे पास थ्रेड है, इस पर मैं ले लूँगी स्लिप नॉट और पहले से अपने फैब्रिक को आपने फोल्ड कर लेना है प्रेस की हेल्प से। ये फ्रंट साइड है तो हम इसके बैक पे चले जाएंगे जहाँ से हमें पहले फर्स्ट रो बनानी है। फर्स्ट रो में हमें क्या करना है, सबसे पहले एज यूजुअल हमने स्लिप नॉट ले लेना है। इस तरह से हमने स्लिप नॉट ले लिया और स्लिप नॉट को हम अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। वैसे हमें स्टार्टिंग पे ही डबल क्रोशे चाहिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन बनाएंगे तो वो डबल क्रोशे की काउंटिंग देगा। डबल क्रोशे का हम बल लेते हुए यहाँ पे अटैच करेंगे इसको और यहाँ पे फर्स्ट पे ही डबल क्रोशे से स्टार्ट करेंगे और हम एक ही स्पेस में 3 टाइम डबल क्रोशे रिपीट करेंगे। ये 1 डबल क्रोशे हो गया हमारा, इसी गैप में हमने 2 बनाया और ये हमारा 3 डबल क्रोशे हो गया। 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद क्या करेंगे, हम 3 चेन का गैप लेंगे, 1 2 3 चेन के डिस्टेंस को 3 चेन के डिस्टेंस पे अटैच करते हुए फिर से इसी तरह का 3 चेन बनाएंगे सेम डिस्टेंस के साथ और एक ही स्पेस में हम 3 टाइम डबल क्रोशे को रिपीट करेंगे। 1 2 और ये हमारा हो गया 3। इस तरह से फिर से 3 चेन ले लेंगे, अगेन सेम डिस्टेंस रखेंगे। जब हमने पहली दफ़ा ये वाला फर्स्ट डिस्टेंस ले लिया है तो नेक्स्ट भी हम सेम इतना ही रखेंगे। मैक्सिमम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, ज़्यादा पास नहीं रखेंगे। जितना हमारा जो 3 डबल क्रोशे है वो सही से बैलेंस नज़र आए, हमने वहीं पे 3 चेन को फिनिश करके अटैच करना है उतने ही डिस्टेंस पे। ज़्यादा दूर ले जाएंगे तो खिंचाव आएगा, ज़्यादा पास बनाएंगे तो ढीला लगेगा। इस तरह से ना ही ढीला होना चाहिए ना ही थोड़ा सा खिंचाव होना चाहिए। अगेन फिर से बना लेंगे 3 चेन, डबल क्रोशे का बल लिया और डबल क्रोशे बनाया। 3 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे एक ही स्पेस में। फिर से 3 चेन और 3 डबल क्रोशे। इस तरह से हम अपनी बेस रो यानी कि फर्स्ट रो हम बैक साइड से कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम फ्रंट पे पलट के जाएंगे जहाँ पे हम अपना डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे।
सो इस तरह से मैंने थोड़ी सी अपनी जो फर्स्ट रो है यानी बेस रो है बैक साइड से कंप्लीट कर ली है। टोटल थोड़ी सी इतनी ही हमने पैटर्न को बनाया है। यहीं पे मैं क्या करूँगी, लास्ट स्टेज को यहाँ पे मेरा अगर आप अपने फैब्रिक पे बना रहे हैं जितना भी, तो यहाँ पे अगर आपका फिनिश हो गया है, लास्ट है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसी तरह से हम फ्रंट पे चले जाएंगे अपने फैब्रिक को ऐसे पलटते हुए और इस तरह से यहाँ पे हम फ्रंट पे आ जाएंगे। फ्रंट पे आते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 2 चेन लेते हुए ट्रिपल क्रोशे का बल ले लेना है और यहाँ पे हमने ट्रिपल क्रोशे बनाना है यहाँ पे इस वाले गैप में। 2 चेन लिया हमने स्टार्टिंग पे और ट्रिपल क्रोशे का बल ले लिया, तो यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे 1 टाइम फर्स्ट वाले गैप में, 2, फिर से ट्रिपल क्रोशे और ये हमारा 4 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 3 हमने ये जो हमने बेस रो बनाई है उसमें 3 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन बनाया है। तो ये हमारा स्टार्टिंग वाला स्टेप था फर्स्ट पे, यहाँ पे आपने अटैच करना है इस वाले स्टेप पे सिंगल क्रोशे करते हुए और 2 चेन के बाद ये जो हमारा वेरी फर्स्ट गैप होगा 3 चेन का, उसके क्रॉस में हमने ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं 4 टाइम ट्रिपल क्रोशे रिपीट करने के बाद इसके बाद क्या करेंगे, फिर से हमने ऐसे ही ट्रिपल क्रोशे का बल ले लेना है और मज़ीद 4 ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं। यहाँ पे ये सारे 4 ट्रिपल क्रोशे और ये 3 क्रोशे डबल क्रोशे इनको क्रॉस करते हुए यहाँ से हमने बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई स्टेप नहीं है, ये वेरी फर्स्ट स्टेप है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में इसको ये जो यहाँ पे गैप है यहाँ पे इसको क्रॉस करते हुए ट्रिपल क्रोशे का बल है, इन सारे पैटर्न को कवर करते हुए ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ये हो गया 1 टाइम, फिर से ट्रिपल क्रोशे का बल लिया। अब की बार हम क्या करेंगे, हमें ये पूरा कवर करना है, तो इन पूरे 3 डबल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए यहाँ से हम अपना ट्रिपल क्रोशे कवर करेंगे इन सारे के ऊपर से भी। इस तरह से इतना लंबा लेंगे इसके ऊपर बिल्कुल कवर हो जाए और यहाँ पे इसको हम कंप्लीट, ये 2 हो गया, फिर से ट्रिपल क्रोशे 4 टाइम हम इसको रिपीट करेंगे इस तरह, इसके ऊपर से हम इसको बनाते जाएंगे। यहाँ पे ये वेरी फर्स्ट स्टेप है, अगर आप चाहें तो इसको लास्ट स्टेप जो फिनिश करना है स्टार्टिंग से, यानी कि ये हमारा वेरी फर्स्ट पॉइंट था, तो आप यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं 3 चेन के साथ। तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वाले पे अपना डिज़ाइन बना सकते हैं, तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इस तरह से हम ये यहाँ पे 4th वाला अपना ट्रिपल क्रोशे बिल्कुल इसी तरह से इसके ऊपर से कवर करते हुए इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से हमारा ये पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। थोड़ा सा हम अपने क्लोज कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से समझा सकूं मैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको फिनिश कर लिया, 4 ट्रिपल क्रोशे बना लिए 4 ट्रिपल क्रोशे के ऊपर ही, तो यहाँ पे इसको हम अटैच करेंगे ये सारा एक इससे नेक्स्ट वाला जो 3 डबल क्रोशे का पैटर्न है यहाँ पे जाते हुए इसके लास्ट स्टिच पे हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से ये हमारा पैटर्न नज़र आएगा। ये वेरी फर्स्ट स्टेप है, थोड़ा सा इसी तरह से लगेगा। अब नेक्स्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरह से इसको रिपीट करना है। इस तरह से नेक्स्ट वाले के एज पे हमने इसको अटैच कर दिया, साथ ही हम 7 चेन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 चेन बैक पे जाते हुए ये जो पूरा का पूरा हमारा पैटर्न था फ्रंट पे बनाया हमने, यहाँ पे इस तरह से बेंड हुआ है पैटर्न अपना फ्लावर की तरह से। इन सारे को कवर करते हुए ये 7 चेन को हमने यहाँ से फर्स्ट वाले पैटर्न पे यानी फर्स्ट वाले गैप में हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है, वापस फ्रंट पे आ जाना है। इस तरह से ये हमारे पास ये गैप बन जाएगा। इस गैप के क्रॉस में जाते हुए हमने मैक्सिमम 11 या फिर 12 जितना भी आप चाहें, कम ज़्यादा एक हो सकता है थ्रेड की वजह से, 1 सिंगल क्रोशे करना है, 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11। ये थ्रेड पे भी डिपेंड करता है और आपकी काउंटिंग पे भी कि कभी 11 और कभी 12। जैसे ही ये हमारे सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो जाएंगे इस गैप में, तो हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। इसको नेक्स्ट वाला ये 3 चेन वाला गैप है उसमें सिंगल क्रोशे करते हुए चले जाएंगे। इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप बनेगा। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर बनता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी ताकि आपको ठीक से आइडिया भी हो जाए कि किस तरह से हमने इसको बनाया है और सेकंड फ्लावर हमें किस तरह से इसके बाद बनाना है। यहाँ पे जब हमने इस सारे पैटर्न को सिंगल क्रोशे कर दिया इस 3 चेन में, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सारे इससे नेक्स्ट वाले ये 3 डबल क्रोशे को कवर करते हुए, यानी इसको हमने इसको क्रॉस करते हुए सिंगल क्रोशे से यहाँ पे जाना है। 1 सिंगल क्रोशे, हर सिंगल क्रोशे के एज पे सिंगल क्रोशे किया और यहाँ पे हम वहाँ पे फर्स्ट वाले स्टेप पे वापस आ गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये वाला पूरा पैटर्न हमारे पास यहाँ पे भी था, यहाँ से स्टार्ट किया था। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, इसके ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशे था इसके एज पे हमने 2 चेन बनाना है। डबल क्रोशे ट्रिपल क्रोशे के हमने 4 टाइम रिपीट करना है इस वाले 3 चेन के क्रॉस में जाते हुए। 1 2 3 और ये हमारा 4th, सॉरी रिपीट किया इसको हमने 4th। इस तरह से इस 3 डबल क्रोशे को क्रॉस किया, यहाँ पे 2 चेन बनाया और 4 टाइम हमने ट्रिपल क्रोशे बनाया। 4 टाइम ट्रिपल क्रोशे बनाने के बाद फिर से हमने 4 टाइम ट्रिपल क्रोशे रिपीट करना है ट्रिपल क्रोशे का बल लेते हुए। ये जो हमारे पास 3 चेन है और ये 3 ट्रिपल क्रोशे है 4, इन सब को क्रॉस करते हुए ये इसके पीछे जो गैप नज़र आ रहा है इसके क्रॉस में जाते हुए हम अब की बार ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे और फिर इसको थोड़ा सा ऐसे इतनी लेंथ को ले लेंगे कि वो हमारे ऊपर वाले पैटर्न को कवर करे। 1 ये हमारा 2 3 4 टाइम हमने इसको रिपीट करना है। और फिर हमने इससे नेक्स्ट वाले 3 डबल क्रोशे के ऊपर इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। और बनाने के बाद इसको हम ज़रूर अपने हाथ से इसको सेट करेंगे और ये फिर इस तरह से हमारा पैटर्न सेट हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये वाला फ्लावर बनेगा। इसके एज पे हम फिर से ये वाला राउंड शेप में हमने बनाना है 7 चेन और बैक साइड से यहाँ पे अटैच करना है। फिर सारे 7 चेन के क्रॉस में हमने सिंगल क्रोशे कर देने हैं। यहीं से हम 7 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 को बैक साइड पे जाना है और वेरी फर्स्ट वाले स्टेप के एज पे हमने इसको सिंगल क्रोशे करने हैं। फ्रंट से आते हुए इस सारे 7 चेन के क्रॉस में हमने क्या करना है, सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बनाए हैं। आप 11 भी बना सकते हैं। इसको बनाने के बाद एज इट इज़ इस वाले इससे नेक्स्ट वाले गैप में इसको सिंगल क्रोशे कर देना है आपने। तो इस तरह से हम अपने हाथ की मदद से इसको सेट करेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा लूज हो गया हमारा स्टेप, आपने ध्यान से बनाना है। इस तरह से ये हमारा
हाफ सर्कल टाइप फ्लावर बनेगा, बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। और यहाँ पे आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, नेक्स्ट फ्लावर बनाने के लिए अगले वाले पैटर्न को हमने इसी तरह से क्रॉस करना है सिंगल क्रोशे करते हुए। जब लास्ट वाला सिंगल क्रोशे करेंगे लास्ट डबल क्रोशे के एज पे फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर से हम इस वाले गैप में, इससे नेक्स्ट वाले गैप में 4 टाइम हम ट्रिपल क्रोशे रिपीट करेंगे, फिर 4 टाइम ट्रिपल क्रोशे सबको क्रॉस करते हुए यहाँ से इस तरह से बनाएंगे। ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको एज इट इज़ इसको हमने इससे नेक्स्ट वाले गैप में यहाँ पे अटैच कर देना है ऐसे इस वाले गैप में, और यहाँ पे हमने 7 चेन के सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करना है। फिर से इसी को रिपीट करना है। इस तरह से हम अपनी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ी सी काउंटिंग लेनी आपको ध्यान से लेनी पड़ेगी और थोड़ा सा आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह से आप इसको यहाँ से सही से हैंडल कर सकें। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कोशिश किया कीजिए। मुश्किल चीज़ें कभी कभी कोशिश करने से बहुत आसानी से हो भी जाती हैं और आपके लिए ही बनी हैं। और मुश्किल से मुश्किल लेस मेरी प्यारी बहनें बेटियां वो सब बना लेती हैं, मैं भी बना सकती हूँ, तो आप भी बना सकते हैं। तो मैं इसकी थोड़ी सी आपको लेंथ भी बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि थोड़ा लेंथ में बनने के बाद हमारा डिज़ाइन कैसा नज़र आएगा। सो आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से ही फ्लावर और कंप्लीट किए हैं और कितनी खूबसूरत और इसकी हैवी लुक आती है इस डिज़ाइन की। कुछ डिज़ाइंस होते हैं थोड़ी हैवी लुक वाले होते हैं, थोड़ी सी मेहनत भी लगती है, लेकिन वो खूबसूरत बहुत नज़र आते हैं। इस तरह से हम इसको बनाएंगे और वेरी फर्स्ट स्टेप को आप इस तरह से हैंडल करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ से फर्स्ट स्टेप ले लीजिए इस क्योंकि ये वाली चीज़ जब आ जाएगी तो आपको यहाँ से ट्रिपल क्रोशे क्रॉस करना आसान हो जाएगा। सो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है जो कि बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है। ट्राई ज़रूर करना है, आपने मुझसे भी शेयर करना है। किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।